Hi everyone, welcome back to शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं मेरे दोस्त? मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। हम यहाँ पर समावेशी शिक्षा की क्लास आपकी कर रहे हैं, जो कि पेपर 2 है आपका। 50 नंबर का पेपर, 40 प्रश्न आपको आएंगे, एक एक नंबर का रहेगा, 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। आप ये सारी चीज़ों से अवगत हैं। अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा इस सेंस में है कि आप बनाकर लिख पाएंगे। हर सेमेस्टर में जो ये एजुकेशन के पेपर 2 है ना, ये बहुत बढ़िया है। समझने और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पेपर भी तैयार होता है और सब पता है हम बना कर लिख पाते हैं इसमें। ये इसमें बेस्ट है। साइंस में नहीं बना कर लिख सकते, मैथ में नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें लिख सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। और काफ़ी फैमिलियर भी चीज़ें हैं, वास्तविक चीज़ें देखने को मिलती हैं जो रियल में है, और जो घटनाएं हमको आंखों से देखी हुई मिलती हैं उनको ज़्यादा समझते हैं, आसान पड़ती है हमारे लिए। आइए बात करते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो है विशिष्ट बालक का अर्थ एवं प्रकार। समावेश शिक्षा स्टार्ट मैंने की। आज ये तीसरी क्लास हो रही है जहाँ पर मैं आपको इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप जुड़े शानी क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, टाइम पर आइए, क्लासेस को देखिए। आज जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपने मैंने दिखाई दिया। अब बात करते हैं इसके अर्थ और प्रकार के बारे में, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है विशिष्ट बालक का अर्थ। अब ये टॉपिक शुरू हो रहा है तो मैं कुछ बातें पहले आपको बता देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। बताना इन द सेंस ये है कि विशिष्ट बालक का मतलब फ्रेंड्स देखिए, ये जो चैप्टर है अच्छा चैप्टर है, और कह सकते हैं कि टॉपिक भी बहुत अच्छा है। प्रश्न बनते हैं टेट में भी, सी टेट में भी बढ़िया प्रश्न लेकर आते हैं और आसान है। विशिष्ट का मतलब होता है अनोखा, विशिष्ट का मतलब होता है अलग, विपरीत, सबसे अलग, हट के, कुछ अलग। अब ये अलग इन द सेंस ये है कि ये अलग अच्छा भी हो सकता है और ये अलग खराब भी हो सकता है। अच्छा मतलब कि यूनिक है, यूनिकॉर्न है, बेस्ट है, टू गुड है, सारी चीज़ें हैं, सारी खूबियाँ हैं। हर जो चीज़ चाहिए जो मोस्टली लोगों में नहीं मिलती है, वो सारी खूबियाँ हैं, तो वो एक विशिष्टता में आएगा। या किसी स्पेशल चीज़ की उसके अंदर गुण है, कोई स्पेशल उसके अंदर कला है, अभिवृत्ति है, कुछ नया है, कुछ अनोखा है, कुछ अदृश्य सा है, जो हमने कभी नहीं देखा वो हमें अचानक से दिखता है। और अगर हम गलत इन द सेंस लेते हैं या खराब देखते हैं तो विकलांगतापन है, मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं है, मंदबुद्धि है, ग्रोथ नहीं है। तो ये एक निगेटिव फैक्टर है। पॉजिटिव फैक्टर, एक इसमें खूबी की बात यह है कि विशिष्ट बालक इज इक्वल टू सकारात्मक बालक प्लस नकारात्मक बालक। बात समझ में आ रही है आपको? विशिष्ट बालक इज इक्वल टू सकारात्मक बालक प्लस नकारात्मक बालक भी आएंगे। सोच के हिसाब से भी सोचेंगे तो अच्छे भी आएंगे और खराब बालक भी आएंगे। खराब भी किस सेंस में बताया और अच्छा भी किस सेंस में, वो भी मैंने मतलब पूरी बात आपको क्लियर बताई। विशिष्ट का मतलब इसमें दोनों लोग इंक्लूड होंगे, यही हमको समझना है कि अर्थ क्या है और प्रकार क्या है। पूरी बात पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट बताऊंगी, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा। आइए देखते हैं, अब इसके अर्थ को जानते हैं। चलिए, अब जब हम मनोविज्ञान पढ़ ही रहे हैं, एक प्रकार से समावेशी शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है, हिस्सा है, तो यहाँ पर उन्हीं लोग की हर एक सोच है, उन्हीं लोग के सोच के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये सारी चीज़ें हम आज 1 साल से पढ़ रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग विशिष्ट बालकों में जो विशिष्ट बालक हैं, जो स्पेशल कैटेगरी के बालक हैं, उनमें सोचने की, उनमें समझने की, उनमें सीखने की, समायोजन करने की, समायोजन का मतलब होता है इंग्लिश में एडजस्टमेंट करने की, आदि योग्यताएं सामान्य बालक से अलग पाई जाती हैं। जैसे नॉर्मल बालक में मैं, आप आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो नॉर्मल जो बालक हैं उनसे ज़्यादा उस हो सकता है कि सोचने की जो स्किल हो उसमें नॉर्मल बच्चों में ज़्यादा हो। जैसे हम नॉर्मल है तो मेरे से ज़्यादा कोई विशिष्ट बालक है, तो सकता है कि उस लड़के के अंदर मेरे से ज़्यादा अच्छे सोचने की क्षमता हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा समझदार हो सकता है कि उसके अंदर सीखने के गुण मेरे से ज़्यादा हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा वो एडजस्टमेंट कर पाए। या ये भी हो सकता है कि उसकी सोचने का नज़रिया या सोच उसकी छोटी हो, मेरे से कम हो, वो कम सोच पाता हो, उस लेवल तक ना पहुंच पाता हो, समझता उसका कम है, सीखना उसका कम है, वो एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर पाता हो। तो ये चीज़ हो सकती है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मतलब मैं दोनों परिस्थिति में रह सकती हूँ। परिस्थिति अच्छी रहेगी तो हम रह लेंगे, जैसे अक्सर होता है कि हम जैसे कंडीशन रहते हैं उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। लेकिन हो सकता है जो विशिष्ट हैं वो नहीं ढाल पाते, नहीं कर पाते हैं, या कर भी ले जाते हैं। तो ये कंपैरिजन एक प्रकार से कह सकते हैं कि नॉर्मल बच्चे से विशिष्ट बालक में कंपैरिजन को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। तो मनोवैज्ञानिक लोग जो थे उन्होंने कहा
कि यहाँ पर एक अलगपन, एक अलग-अलग योग्यताएँ देखने को मिलती हैं। विशिष्ट बालक में किसी कार्य को सामान्य बालक की अपेक्षा जल्दी और बहुत तेज़ी से भी सीखते हैं और बहुत देर से भी सीखते हैं। अब आप ये कह सकते हैं, अब जो तेज़ी से सीखेगा इसका मतलब वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेरे से ज़्यादा जो मेरे से भी धीरे सीखेगा इसका मतलब वो मेरे से भी कम है, मेरे से भी नीचे स्तर का है। तो यहाँ पर यही एक विशिष्ट बालक और एक सामान्य बालक के बीच का एक छोटा सा गैप है, जिसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने देखा, समझा, परखा, उसके बाद इन सारी बातों को ले आकर इस थीसिस को यहाँ पर दिया। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कही गई, उसके ऊपर कार्य किया गया। क्योंकि देखिए एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते तो रैंक टॉप 1 तक कोई एक ही ले आता है ना, टॉप 10 बच्चे कोई 10 ही बच्चे होते हैं ना, पूरे बच्चे थोड़ी इंक्लूड होते हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिसको डिवाइड करना, कार्य करना, शोध करना, इसलिए इन सब चीज़ों को बनाया गया है कि इस पे वर्क किया जाए। जो विशिष्ट हैं, जो अच्छे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो कमज़ोर हैं उनको कैसे सही कर सकते हैं, इसलिए ये सारी बातों को ले आया गया और इसीलिए इस पर चर्चा भी की गई है। आगे चलते हैं। विशिष्ट बालक के विशिष्ट बालकों के उनकी विशिष्टता के अनुरूप निम्नलिखित समूहों में जो विशिष्टता होती है, मतलब जो क्वालिटी होती है उसके बेस पे डिवाइडेड है वो। अब वो फैक्टर क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे है बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, हम इंटेलिजेंट लेवल को एक कैटेगरी में डालते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमान बच्चे। शारीरिक दृष्टि से भी फिजिकल फैक्टर को भी देखते हैं, उसका आकलन करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण को भी मद्देनजर रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सोच है, कितने लेवल तक का है, क्या कैसा है, सब कुछ जानते हैं। उसी के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। भौतिक चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं, सामाजिक चीज़ों को देखते हैं। बौद्धिक, शैक्षिक आदि परिस्थितियों में सामान्य बालक से अलग होने के कारण विशिष्ट बालकों को विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। जब वो बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से जब वो अलग हैं एक नॉर्मल सामान्य बच्चे से, तो उनको फिर स्पेशल ट्रीटमेंट की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। अब जो बच्चा कान से थोड़ा सा दिक्कत है सुनने में, तो कान की मशीन सुनने वाली जो आती है वो तो वही बच्चा लगाएगा ना, सारे बच्चे तो लगाएंगे नहीं। तो उसको उसकी ज़रूरत थी, जिस बच्चे के आँखों में प्रॉब्लम है वो बच्चा आगे बैठेगा, वो बच्चा चश्मा लगाएगा तो क्या सारे बच्चे चश्मा लगाएंगे? नहीं, उसको उस चीज़ की आवश्यकता थी। तो जो विशिष्ट कैटेगरी के बालक होते हैं जिनमें कोई दिक्कतें होती हैं या कुछ होता है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था का भी एक परिवेश लाया जाता है ताकि वो अपने आप को भी नॉर्मल बच्चों के साथ ढाल पाएँ। इसीलिए उनको वो सारी चीज़ें वहाँ पर उन नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा कर दी जाती हैं कि नहीं आप इनके साथ पढ़िए, उनको फ़ील करवाया जाता है कि आप भी सामान्य, आप विशिष्ट नहीं हैं। तो ये सारे कार्य इसीलिए किया गया है कि वो बच्चे जो पीछे बड़े जो हैं, जो विशिष्ट में अच्छे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन विशिष्ट में जो खराब हैं, जिनमें दिक्कतें हैं, उनके लिए बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो दबते चले जाते हैं, डर जाते हैं। तो उनको भी नॉर्मल की तरह ले आना, ये कार्य करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। विशिष्ट विद्यार्थियों में पिछड़े बालक आएंगे, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक है, मंद है एकदम, वो आएंगे। बाल अपराधी भी आएंगे, प्रतिभावान बालक भी इसके अंतर्गत आएंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है। साधारण रूप में देखा जाता है कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य नहीं होते हैं। विशिष्ट बालक ही वही होते हैं जो सामान्य नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। सामान्य से तात्पर्य समूह उन अधिकांश बालकों से है जिनके पास, जिनके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अन्य प्रकार की पाठ्य सागामी क्रियाएं जो उसके साथ एक्टिविटीज़ हो रही है में अधिकतर अंतर रखने की आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। जैसे नॉर्मल चल रहा है सारा चीज़ एज यूजुअल चलता रहता है और बच्चे पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर यही, यहाँ पर फ्रेंड्स कुल मिलाकर आपको यही समझना है कि अगर नॉर्मल है तो उनको कोई विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, जो हमारे घर के अपने उस बहुत सगे संबंधी आपके दोस्त हैं, कलीग, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको शुरू से आपके टॉप टू बॉटम तक पहुँचने की एक ज़रूरी रही है, उसको जानते हैं, आपकी वास्तविकता को जानते हैं, तो आप उनके लिए बहुत कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि हाँ अरे वो जानते हैं, उनके वो सब पता है, वो हमारे फैमिली या फ्रेंड है, तो वो चीज़ हम उनके लिए स्पेशल नहीं करते। अगर कोई ऐसा गेस्ट आता है तो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता है, हमारे घर पहली बार है, तो हम उसके लिए व्यंजन बनवाएंगे, घर साफ करेंगे, सब कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, स्पेशल एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि नहीं देते हैं, सब करते हैं, सबके यहाँ होता है। तो वो चीज़ कैसी है, अब वो आगे चलकर और लेवल बढ़ जाता है, तो वही बच्चों के साथ भी है। अगर आप नॉर्मल हो तो नॉर्मल तरह आओ, पढ़ो, लिखो, कार्य करो, खेलो, सीखो, जाओ, लेकिन जो विशिष्ट है फिर उसके लिए कुछ आवश्यकताएं भी वहाँ पर होती हैं और उनको भी वहाँ पर रखा जाता है।
अर्थात इसका मतलब क्या है कि अध्ययन अध्यापन मतलब पढ़ने और पढ़ाने के जो तरीके हैं, चिंतन है, सोचना है, मानसिकता है, नैतिकता है, जो जीवन के लक्ष्य हैं उसमें विशेषता नहीं होता, किंतु ऐसे बालक कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बीच में रहकर सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। ये विशिष्ट बालक ऐसे होते हैं कि ये अलग से दिखते हैं कि वो कुछ अलग हैं। ऐसे बालक संख्या में बहुत कम भी होते हैं किंतु गुणवत्ता में बहुत कम और अधिक भी होते हैं। कभी कभी ये बालक अच्छे भी बहुत निकलते हैं कि वो चमकते रहते हैं एकदम, वो 100 में से एक, लाखों में से, करोड़ों में से एक दिखते रहते हैं कि हाँ बंदे में कुछ दम है यार, कुछ दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी से समझ में आता है, उसकी बात के बिहेवियर समझ में आता है, कुछ मानता है इसके अंदर, कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। और कुछ वैसे होते हैं कुछ नहीं, लल्लू पंजू है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, आम भाषा में सब यही बोलते हैं। तो क्यों, हम क्यों, उसकी उसकी हरकतें देख के पता चल जाता है कि वो किस टाइप का बंदा है। तो यही बात यहाँ पर समझनी है कि क्या क्वालिटी कैसे नॉर्मल विशिष्ट में देखने को मिलती है और किसके लिए क्या करना है। तो जो बालक गुणवत्ता में बहुत अच्छे होते हैं, अधिक होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, इंटेलिजेंस पावर तेज होती है, वो अच्छे विशिष्ट में अच्छे होते हैं। और जिन बालकों में दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें होती हैं। इसीलिए आपको शुरू से एक कहावत मतलब आपने सुना ही होगा कि होनहार बीन बान के होत चीखने पात। मतलब क्या होता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, शुरुआत में ही वो चीज़ झलक जाती है और हम उसके हिसाब से अपना आकलन कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जो असाधारण चिंतन शक्ति, योग्यता, तर्क शक्ति, सृजनात्मकता के प्रति जो सृजनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी है, हर वेस्ट से कचड़े से भी नया सामान बना लेते हैं, तर्क में अच्छे हैं, योग्यता अच्छी है, चिंतन पावर अच्छी है, क्विक आइडिया है, क्विक माइंड है, रिस्पॉन्स तेज है, तो वो बच्चे फिर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। यही बालक आगे चलकर समाज को एक नई डायरेक्शन देते हैं, मार्ग का प्रदर्शन करते हैं, छोटेों के लिए भी रास्ता खोलते जाते हैं कि तुम भी इसी रास्ते पर चलो, सिखाते हैं, बताते हैं। और इन्हीं से बढ़कर बड़े होकर फिर ये वैज्ञानिक के रास्ते पे, कवि के रास्ते पे, साहित्यकार बनना, चित्रकार, कला, अलग अलग व्यवसाय को अपनाते हैं और नाम रोशन करते हैं, अपने घर परिवार, अपने वंश को बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं। जैसे बड़े जो घर में होते हैं, अक्सर आप देखोगे बड़े भी सक्सेसफुल निकल गए हैं मेनली, जैसे भाई 3-4 भाई बहन हैं, तो 2 भाई बहन, एक भाई बहन अच्छे लेवल पे पहुंच गए, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ है उनकी, तो छोटा वाला भी कहीं ना कहीं वो बहुत मुश्किल है कि खराब हो जाए, नहीं तो छोटा वाला भी लगा रहता है लाइन पर, क्योंकि फिर पाइप लाइन में हम लोग उसको लगा ले जाते हैं, ऐसा होता है देखने को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं वो शुरू से इस चीज़ को करते हैं और इसी की वजह से बहुत ही कह सकते हैं कि सबके पसंदीदा भी रहे हैं, सब पसंद करते हैं, क्योंकि जब सारी खूबी है तो दिक्कत ही क्या है ना, नफरत क्यों करो किसी से। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में देखी जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? आप में से कौन है विशिष्ट बालक, बताइएगा ज़रूर। चलो, समाज का विकास इन्हीं के द्वारा गिने चुने व्यक्तियों से ही समाज का विकास होता है और विशिष्ट बालक का दर्जा देकर इन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास भी किया जाता है, इनको सपोर्ट किया जाता है, इनकी बात को पहले सुना जाता है, रखा जाता है। कोई बात कहते हैं तो विष्णु होता है, जब कोई चीज़ करवानी होती है तो जिसकी पहचान ज़्यादा होती है, जिसका होता है कि वो उनकी बात से कन्विंस हो जाएगा, तो उसको सामने रखा जाता है, अच्छा तुम कहो, तुम्हारी बात मान लेंगे, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे घर परिवार के, कहीं पर भी हो। आपने देखा है ना कि मेरे से नहीं बात बनेगी, तुम ही बात करके देखो। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका अपना संबंध है, वो उनमें वो गुण है, वो क्वालिटी है, चाहे वो समाज के लिए हो, घर के लिए, परिवार के लिए, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा ही देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे? सिंपल सिंपल बातें हैं जो मैं आपको विशिष्ट बालक और नॉर्मल बालक में जो चीज़ें हैं, अंतर है, जो इस कैटेगरी में इनको बांट दिया गया, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, अब इतनी बातें जो बताई यहाँ तक ना, वो मैंने विशिष्ट बालक में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे थे उनके बारे में बताया कि जब महान जो है, अच्छे हैं, सब कुछ में A1 है, उनके बारे में। अब ये फैक्टर उनके लिए है जो नेगेटिव टर्म में है, जो दबते जा रहे हैं, जो नीचे होते जा रहे हैं, उनके लिए है, क्योंकि विशिष्ट बालक उनको भी कहा गया, इनको भी कहा गया है। तो ऑर्डिनरी वाले को तो बता दिया, अब नीचे वाले को जानो। मतलब क्या है? अगर इसके विपरीत हम बात करें तो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक कमजोर होते हैं। ये बालक जो होते हैं ना, वो शरीर से भी अस्वस्थ होते हैं, मन से भी अस्वस्थ होते हैं। वे विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक को समाज में उपेक्षित करके छोड़ा नहीं जा सकता है। हम समाज में इनको कूड़ा कचरा समझ कर हटाओ ऐसा नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का सर्वाधिक अधिकार महत्वपूर्ण है और सबको मिल रहा है। समाज के प्रत्येक बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास करते हुए सर्वांगीण विकास, एक भौतिक विकास करना है। चाहे वो समाज में आप देखोगे, स्कूल में देखो, कहीं भी, तो हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमको उनको साथ में लेकर चलना होगा, उनके साथ चलना होगा, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है, जिससे फिर बहुत दिक्कतें बढ़ेंगी। सिंपल बातें हैं, मैं साधारण बात आपको बता रही हूँ।
आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। अतः इन दुर्बलताओं और मंदबुद्धि बालकों को भी विशिष्ट बालकों का दर्जा देते हुए हम ये कह सकते हैं कि अधिक से अधिक विकास का इनके लिए प्रयास करना चाहिए, इनके लिए सोचना चाहिए कि ये जो दिक्कतें हैं ये क्यों हैं, कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं, कैसे ये हमारे साथ उठ बैठ सकते हैं। रहन सहन, चिंतन, गतिविधियाँ, क्रियाकलाप से छात्रों से इतने अधिक होते हैं कि अध्ययन के लिए इनकी विशेष प्रबंधन को करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। सिंपल सिंपल बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब आइए बात कर लेते हैं विशिष्ट बालक के कुछ प्रकार हैं, वो कौन कौन है वो जानते हैं। चलिए बताती हूँ कौन कौन आ रहा है। तो पहले तो प्रतिभाशाली बालक आ जाएंगे 1, अपंग बालक और विकलांग बालक आ जाएंगे 2, पिछड़े बालक आ जाएंगे 3, वंचित बालक आ जाएंगे इसमें, कुसमायोजित बालक आ जाएंगे, सृजनात्मकता वाले भी बालक इसमें आ जाएंगे, मंदबुद्धि बालक भी इसमें आ जाएंगे, समस्या वाले बालक आ जाएंगे, अधिगम के लिए जो अयोग्य बालक है वो आ जाएंगे, अपराधी बालक जो है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे बालक इसके अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये जो टॉपिक है ना, ये नंबरिंग पे मत जाना, आगे पीछे हो गई है, मैंने खुद ही कर दिया था। बस नाम नाम पे आप ध्यान रखो। आपको ये ऑप्शन में लिखने को उदाहरण में आएगा कौन कौन है, या 3-4 बालक कौन आते हैं वो लिखिए, और छांटने को भी आ सकता है। और मैं इनके बारे में आपको एक एक वीडियो एक एक दिन की क्लास में करूँगी, इनकी विशेषता, इनके डीमेरिट्स मेरिट जितने भी है सब कुछ बताऊंगी, अलग वीडियोस में बताऊंगी कि प्रतिभाशाली कौन होते हैं, इनके अंदर क्या अच्छी योग्यता होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगी। आज तो सिर्फ नाम बताया, आप देख सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक की थोड़ी सी बातें बोल देती हूँ, बता देती हूँ। प्रतिभाशाली एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, सब कुछ बेस्ट है, A1 है सब कुछ। अपंग बालक विकलांग है, मतलब पैर से, ठीक है, हाथ, आँख, नाक, कान कहीं से भी। पिछड़े बालक पिछड़ी जाति से आ रहे हैं और काफ़ी डरे हैं इस टाइप के। वंचित बालक हर डिज़र्व करते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है उनको हर चीज़, गांव में है, बहुत दूर एरिया में है। कुसमायोजित मतलब जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समायोजन करने में दिक्कत हो रही है उनको सबके साथ में। क्रिएटिव नहीं है। सृजनात्मक बालक जो क्रिएटिव भी हैं, क्रिएटिव नहीं वाले भी इसके अंतर्गत आते हैं। मंद बुद्धि, बुद्धि बहुत मंद है, स्लो प्रोसेस है, धीरे सोचना, धीरे कार्य करना, धीरे चलना, धीरे धीरे सीखना। समस्यात्मक बालक, उनके साथ कुछ ना कुछ समस्या है, अगर बहुत अच्छे हैं तो बैठे रहेंगे और पीछे से। समस्यात्मक बालक जानते कौन होता है? जैसे एक बच्चा होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, उससे साल भर नहीं पढ़ता है, मतलब सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ता है और पीछे बैठता है, और पीछे बैठने के बाद अगर बगल वाला बच्चा थोड़ा सा सीधा रहेगा और पढ़ता रहेगा तो उसके पैंट में, उसके शर्ट में जाके पेन से उंगली करेगा। ये होते हैं समस्यात्मक बालक, मतलब जो बिना वजह के क्लास में, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कुछ करते हैं कि पूरी क्लास जो है पढ़ाई को छोड़कर हंसने लगती है। ऐसे कुछ खूब जो है, ऐसे बच्चे, नौटंकी टाइप के कुछ बच्चे क्लास में होते हैं जो बैक बेंचर्स टाइप के रहते हैं, पढ़ने में सही रहते हैं, एक दिन पढ़ेंगे और अपना पढ़ के अपना नंबर निकाल ले जाएंगे, अपना पास भी हो जाएंगे, उनको मारते भी नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे को पढ़ने दे देंगे, कुछ खुचुर पुचुर लगा देंगे, उसकी बेंच को ठेलेंगे, उसको ठेलेंगे, उसको पीछे से चश्मे से मोटा ये वो करके बुलाएंगे। तो ये समस्यात्मक बालक होते हैं जो समस्या क्रिएट करते हैं क्लास में। आप में से कोई है? अधिगम के लिए अयोग्य बालक, जो अधिगम सीखने में अयोग्य है, नहीं सीख पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है। अपराधी बालक भी इसके, तो अपराधी बालक है, चोरी वगैरह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन फर्दर वीडियो में। आइए बात करते हैं, एक और टॉपिक हम लेकर आए हैं कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। अभी हमने जब बातें की हैं तो ढेर सारी बातें की हमने, समाज के पहलुओं पर गए और नॉर्मल तरीके से बात की, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन अब उन बातों को बताऊंगी जिनको आप छोटा याद रखेंगे और जाके सेंटर पर लिख पाएंगे, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। बात वाली चीज़ याद रहेगी दिमाग में, बाकी आप वहाँ पर लिख पाओगे। बात सही है ना? चलो अब एक कॉलम विशिष्ट का बना देते, एक सामान्य का। विशिष्ट स्पेशल, सामान्य मतलब नॉर्मल। विशिष्ट बालक प्रायः शारीरिक और रूप से अस्वस्थ या दिव्यांग भी हो सकते हैं। विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से बहुत प्रबल, अच्छे भी हो सकते हैं और दिव्यांग भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दिव्यांग होते हैं। सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ, एकदम मस्त चंगे होते हैं। फिर उनमें भी थोड़ी बड़ी बीमारी होती है लेकिन वो इतना बड़ा कोई डिसऑर्डर नहीं होता। ये बालक मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ये बालक मेंटली तरीके से भी बहुत ही ज़्यादा एकदम जंग खाया रहता है, बहुत स्लो है, बहुत धीरे सीखना है, धीरे करना है। लेकिन सामान्य बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण मानसिक बीमारियों से जल्द उनसे जब शरीर स्वस्थ है तो जब सब चंगा तो मन भी चंगा होगा ना, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो मन अपने आप चंगा होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अरस्तु का कथन आपने सुना है। तो जब शरीर ही स्वस्थ है, खाए पिए मस्त तंदुरुस्त एकदम चुस्त दुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे लंबे चौड़े एकदम फिट है, लड़कियां भी सही हैं, लड़के भी सही हैं, तो फिर दिमाग भी तेज होगा ना, तो वो चीज़ है। लेकिन जब ये शारीरिक नहीं स्वस्थ है तो मेंटल स्वस्थ होना तो बहुत दूर है। चलो आगे,
विशिष्ट बालक समाज और विद्यालय के साथ सही से समायोजन नहीं कर। विशिष्ट बालक हर जगह एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती रहती है, चाहे बैठना उठना हो, रहना हो, बात करना हो, बोलना हो, विचार की बात हो, उनको दिक्कत होती है। सामान्य बालक हर जगह घुल मिल जाता है, दही रोटी खाओ दही रोटी खा लेंगे, पनीर मटर खाना तो पनीर मटर खा लेंगे, भूसे में रहना हो, पैरे पे सोना तो वहाँ पर भी सो जाएंगे, वहाँ से वो कंडीशन है, वो एडजस्टमेंट करने का गुण उनके अंतर्गत होता है। ठीक है, एक रोटी कम है तो वो भी खा लेंगे, दो पूड़ी ज़्यादा तो वो भी खा लेंगे। ठीक है, खाने का एग्जाम्पल हम इसलिए देते हैं कि थोड़ा हम भी खाने के शौकीन हैं। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। आगे आ जाओ। विशिष्ट बालक में संवेगों पर प्रायः नियंत्रण नहीं होता है, कोई इमोशन का कंट्रोल नहीं। गुस्सा आया तो गुस्सा आया और प्यार आया तो प्यार आया। गुस्सा आएगा तो आपको भी तोड़ेंगे, सामान को भी तोड़ेंगे। ठीक है, उनके अंदर ये जो प्रेम घृणा क्रोध है इसके कोई भाव नहीं है, वो उन लोगों को समझ ही नहीं होती है। उनका मन आएगा तो वो अपने आप में ही हंस देंगे, नहीं मन आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य बालक का अपने इमोशन पर कंट्रोल रहता है। सामान्य बालक है तो उसको पता है कि हमको किस में कौन सा इमोशन करना। हंसने वाला होगा तो खूब हंसेगा, नाचने वाला तो खूब नाचेगा, गाने वाला खूब गाएगा, रोने वाला तो बैठ कर रोएगा भी, आंसू पोंछने वाला तो उसमें बैठ कर रोएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी के यहाँ डेथ हो गई, आप लगाए हो डीजे बजाया जा रहा है तो आपको दो जूते गाल में पड़ेंगे सभी को। ऐसा कभी कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये सब समझ है ना, संवेग का खेल है, जो पकड़ लिया वो कार्य कर गया। इसीलिए तो दोनों की इंटेलिजेंस पावर में फर्क है। क्यों? बात सही है ना, सही समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। फिर देखो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। इनकी बुद्धि लब्धि जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि कैटेगरी वाले लोग होते हैं ये। और नहीं तो प्रतिभाशाली भी इनके अंतर्गत आते हैं, ये भी जान लेना जरूरी नहीं कि सिर्फ यही वाले आएंगे। लेकिन सामान्य जो होते हैं उनकी 90 से ऊपर 110, 120, 130 ऐसे होती है, जो मध्यम में होते हैं। विशिष्ट बालक प्रायः अंतर्मुखी होते हैं। हाँ, विशिष्ट बालक जो होते हैं ना, ये बड़े चुप्पे टाइप के होते हैं, चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने मन में ही मुस्का लेंगे, अपने मन में ही रो लेंगे, एकदम चुपचाप चाप रहेंगे, ना बाहर का कोई गम अपना इजहार करेंगे, ना कोई कोई खुशी। जैसे इमोर्टल, ठीक है ना, उनको खुशी दिखाई देती है ना कुछ, कभी हंसते हुए भी नहीं दिखते हैं। इस टाइप के होते हैं। अच्छे भी होते हैं बहुत सारे, चुपचाप लोग बहुत अच्छा अचीव भी किए, बहुत कुछ किए। लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं ना, उभयमुखी होते हैं। उनके अंदर चुप रहने की भी क्षमता होती है, जोर जोर चिल्लाने की भी होती है। जहाँ चिल्लाना होगा वहाँ चिल्लाएंगे, जहाँ शांत रहना वहाँ काम जाएंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे। तो उनका कंट्रोल, उनकी पूरी समझ, उनका जो माइंड का कैप्चरिंग पावर बड़ा तेज होता है। कैप्चरिंग पावर तेज होती है, सबसे घुल मिलकर मस्त रहते हैं, सामाजिक तरीके से भी। ठीक है, जहाँ हमको अच्छे से बोलना होगा, शहर के तरीके से बिहेव करना होगा, वहाँ पर वो भी कर लेते हैं। जहाँ पर गांव का कोई एरिया है, दादी चाची माई हो, उनका भी पैर दबा लेंगे, और दादी भले यहाँ ऐसे करके पूछ लेते हैं। बाहर शहर में रहेंगे तो हेलो सर हेलो मैम करके बोलेंगे। तो वो अपने आप को हर माहौल में ढाल लेते हैं। लेकिन जो विशिष्टता वाले हैं उनके अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो पहचान में भी आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें। तो आई होप सो फ्रेंड्स, आज की क्लास करते हैं ओवर। बहुत अच्छा टॉपिक मैंने समझाने का प्रयास किया कि विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है, विशिष्ट बालक के प्रकार जो है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी लेकिन नेक्स्ट क्लास में। और सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर है मैंने वो भी बताया। तो प्रश्न बनेगा इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, आपको करना होगा, समझना होगा, देखना होगा। कोई प्रॉब्लम होती तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना होगा। बनाते चलिए नोट्स, बुक लीजिए, पढ़िए, देखते रहिए, सीखते रहिए। कोई दिक्कत होती पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।